हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब स्टूडेंट्स। आज हम अपनी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर पेपर नंबर 1। ठीक है बेटा, आज मैं आपका पेपर नंबर 1 स्टार्ट करवा रही हूँ। दैट इज योर अप्लाइड स्टैटिस्टिक 2, जिसकी हम यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 करवाऊंगी। आफ्टर दैट मैं आपको यूनिट नंबर 1 करवाऊंगी। ठीक है, सो यूनिट नंबर 2 है आपकी। आज मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, क्यों हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या हमें ज़रूरत है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है, ठीक है ना, आप जो कुछ भी अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो, हर किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है कि हम लोग ये चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आज फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन में यही बताऊंगी कि इसमें जो हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, और फॉर द फ्यूचर और हमारे लिए डेली लाइफ के लिए भी वो हमारे लिए टॉपिक यूजेबल है या नहीं। तो बेटा, जो ये आपका टॉपिक है, इसमें आपका टॉपिक का नेम है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। आपका जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, सो यूनिट नंबर 2 की सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में बेटा, अभी जो बुकिश लैंग्वेज है, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको पता है मैं बुकिश लैंग्वेज को बिल्कुल अभी नहीं फॉलो कर रही हूँ। ये एक जनरल लैंग्वेज है कि जो टॉपिक इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो सबसे पहले जो टॉपिक का नेम होता है ना बेटा, हमें वो समझ में आना चाहिए कि आखिर वो हमें क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, जैसे अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम होता है, जब तक हमें उसी का ही मीनिंग ना पता हो तो हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, इसमें नेम है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहले देखो आपका एक वर्ड आ रहा है क्वालिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल और कंट्रोल, इसका क्या मतलब होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी। वैसे क्वालिटी वर्ड से आप लोगों को भी समझ में आ ही गया है कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखिए, द वर्ड क्वालिटी रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज दैट आर वैल्यूड बाय द कंज्यूमर। बेटा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है इस यूनिट में, क्वालिटी से वो हमें ये बताना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल मैं ये पेन ले लेती हूँ। ठीक है ना, अभी मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ। ये पेन है, मैं शॉप पर जाऊंगी, मैं शॉप वाले को क्या बोलूंगी कि भैया मेरे को पेन चाहिए। वो हमसे क्या पूछता है कि आपको कौन सा पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए या बॉल पेन चाहिए, कितने वाला चाहिए। वो हमसे पैसे भी पूछता है कि 5 रुपीज वाला चाहिए, 10 रुपीज वाला चाहिए, ठीक चाहिए, या मतलब काफी सारी चीजें वो हमसे पूछते हैं। तो हम भी जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, मैं अगर शॉप पर जाऊंगी कि मुझे पेन खरीदना है, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगी, सुंदर सा चलना चाहिए, है ना, कि थोड़ी सी मेरी राइटिंग साफ होनी चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, मैं 5 रुपीज का ही परचेज करूंगी या मैं 10 रुपीज वाला परचेज करूंगी, और मुझे बॉल पेन ही लेना है, और वो ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। देखो बहुत बार कुछ पेन्स की जो ये बॉडी होती है ना, ठीक है, काफी मोटी होती है ना, फिर हमसे लिखा नहीं जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वो हमें पेन दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा स्लिम सा होना चाहिए, ऐसे हाथ में अगर ऐसे पकड़ो ऐसे लिखो तो बहुत ही स्मूथली लिखा होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हम सोचकर शॉप पर जाते हैं और पेन खरीदते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई बेटा, क्वालिटी के पेन अच्छा होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, उसकी वेट कितनी होनी चाहिए, ज्यादा भारी तो नहीं होगा। देखो जितना हैवी होता है तो हम लिख नहीं पाते हैं ना अच्छे से। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, आप सोचते हो कि जितना मोटा सा पेन होगा आप फास्टली लिख नहीं पाओगे, टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हम सोचते हैं थोड़ा स्लिम सा होना चाहिए, थोड़ा हाई वेट का नहीं होना चाहिए, और वो हमारे लिए बेटर होगा। तो यानी कि मैंने कितनी सारी चीजें इसमें देख ली हैं कि वेट,
और ये इसकी मतलब पेंसिल कैसा रहा है और बॉल पेन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारी कंज्यूमर देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो डिस्कस करेंगे वो हम अपने प्रोडक्ट्स का डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट्स में आते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो हमारी बेटर होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी, जिस चीज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी वही चीज ज्यादा मार्केट में सेल में आएगी, ठीक है ना। सो दैट इज योर क्वालिटी। फिर आगे देखिए, अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि हमने ना अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, चलो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया पेन का, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेलफोन का मैं एक सेलफोन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो बेटा काफी टाइम पहले, चलो अब तो इतने सारे सेलफोन्स आ गए हैं, ओप्पो का आ गया है, वीवो का आ गया है, रेडमी आ गया है ना। तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा काफी टाइम पहले सबसे ज्यादा जो सेलफोन चला करते थे, कौन से सेलफोन चला करते थे, सैमसंग के, ठीक है, नोकिया के भी कितने आते थे ना। तो क्या होता था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनकी सेल रुक रही है, ठीक है ना, अगर वो ज्यादा डिमांडिंग में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना रिजल्ट, अपना आउटपुट अच्छा नहीं दे रहा है, तभी तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। अगर कोई फोन हमारा अच्छा बैकअप नहीं दे रहा है, उसकी बैटरी ज्यादा, मतलब हमें बार बार उसको चार्ज करना पड़ रहा है, या उसके फीचर्स अच्छे नहीं है, या वो हैंग हो रहा है, तो हम कितनी सारी चीजें देखते हैं ना मोबाइल खरीदने से पहले भी। तो क्या होता है बेटा कि हम लोग ना अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, अगर कोई मुझे मोबाइल ही खरीदना है, तो चलो आज के टाइम का ही ले लेते हैं कि अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदना है तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारे सेलफोन का फीचर्स अच्छे होने चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, फोटोज। सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या जरूरत होती है कि आजकल जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, क्या डिमांडिंग है गर्ल्स के लिए, तो सबसे ज्यादा क्या डिमांडिंग है कि हमें वो सेल फोन खरीदना है जिसमें फोटोज अच्छी आ सके, हमारी सेल्फीज अच्छी आ सके, है ना, और हम लोग टिकटॉक बनाए, या फिर काफी सारी स्नैपचैट, कितनी सारी चीजें, हम गर्ल्स तो ये सब चीजें देखते हैं कि हमें तो वही वाला सेलफोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा और हमारी सेल्फीज अच्छी आए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और काफी सारी चीजें जो भी हम देखते हैं, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, और उसकी रैम कितनी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए, आफ्टर दैट ही हम उसको परचेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे, है ना, तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सो नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या नीड है हमारी इसमें कि अगर हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि उसकी डिमांड रहे, तो हमें क्या करना है, अपनी वेरिएशंस का ध्यान रखना है, अपने एरर्स का ध्यान रखना है। तो जब हमें पता रहेगा कि हमारे एरर्स क्या होंगे, हमारी वेरिएशंस क्या आ रही हैं, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डिमांडिंग में रहेगा, तभी हमारी जो सेल होगी वो हमारी प्रॉफिट में होगी, अदरवाइज हम लोग लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्वालिटी का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बना रही हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा ये ध्यान रखूंगी कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो हमारे कस्टमर को चाहिए होती है, जो डिमांड में होती है। अगर मेरी सारी की सारी चीजें अप टू द मार्क होंगी, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स होंगी, जो उनको ज़रूरी चाहिए होती है, जो उनकी डिमांड्स होती हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, अगर हम उनकी क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, वो बिल्कुल अप टू द मार्क होंगी, उनमें एरर्स नहीं होंगी, वेरिएशंस नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को अच्छे प्रॉफिट में उसको सेल कर पाएंगे और डिमांड में रहेंगे। तो हमें हमारी क्या क्या नीड्स होनी चाहिए उसके लिए कि एक तो हमारे रिसोर्सेज ठीक होने चाहिए, ठीक है,
चीजों को हमें डिग्रेडेड नहीं करना है और मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए पेन के लिए तो हम क्या कहेंगे, अब आप चलो छोड़ो, मैं आपको पेन का एग्जांपल देती हूँ। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम अपना कोई पेन ऐसा लेते हैं, कई बार मैं लिख रही होती हूँ तो आपने देखा होगा कुछ पेन में क्या होता है, जो ये इंक होती है ना वो फैलने लगती है, यहाँ पे टिप पे आने लगती है ना, तो हमारे हाथ पे भी सारी इंक लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम वो पेन खरीदते ही नहीं, हम उसको कंटिन्यू ही नहीं रखते, क्योंकि पेन में से अगर इंक ही निकल रही है, मेरे सारे हाथ खराब हो जाएंगे, हाथों पे सारा इंक लग जाएगा, तो मैं वो पेन क्यों खरीदूंगी, है ना। तो ये सब चीजें कब आती हैं, जब हमारे प्रोडक्ट में कुछ मिलावट होती है या कुछ वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस मतलब कि कुछ चीजों में गलतियां हो रही हैं, बनाने में गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें मिलावट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है और सब उसको परचेज करने में सोच रहे हैं कि हमें नहीं परचेज करना है। तो उसका सारा का सारा जो फर्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, ठीक है ना। अगर मैं हूं, मैं अपने फैक्ट्री में अपना ये पेन बना रही हूं और अगर ये पेन मेरा सही नहीं चल रहा है, इंक फैल रही है, स्मूथली नहीं चल रहा है, हाई वेट का है, तो सारा का सारा जो फर्क होगा वो किस पे पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा। डिमांड अगर लेस हो जाएगी तो मेरे तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे। तो फिर मैंने अपना जितना भी पैसा लगाया है, जो भी मैं अपनी कॉस्ट लगा रही हूँ अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो तो सारी मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो हमें इन सब चीजों का क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। सो टॉपिक क्या चल रहा था, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें किन किन चीजों पे कंट्रोल रखना है अपनी क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो क्या होगा कि हमें क्या करने हैं, अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को एलिमिनेट यानी कि रिमूव करना है, रिसोर्सेज को रिमूव करना है। और क्या ध्यान रखना है, अचीव दीज गोल्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। कि मैं अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ तो उसकी कॉस्ट अगर मैं रीजनेबल रखकर बनाना चाह रही हूँ कि मेरे पैसे कम लगे और मैं अपना कॉस्ट ठीक अमाउंट का रखूं और अचीव करो अपने उन गोल्स को जो मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा आए और मेरी इनकम थोड़ी कम लगाई जाए और मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो, बेटर हो, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। डाटा डोंट मेक एनी सेंस, वी विल हैव टू रिजोर्ट टू द स्टैटिस्टिक। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा मेरे पास एक डाटा है, क्या डाटा है, 180, 200, 300, 400। मैंने आपको बोला बेटा ये मेरे पास एक डाटा है। आप कहोगे मैम ये आप हमें क्या बता रहे हो, 180, 200, 300 ये क्या किस चीज का डाटा है, कुछ तो बताओ कि 180 यहाँ पर है क्या। अगर मैं 180 के साथ कुछ मेंशन ही नहीं करूंगी तो 180 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इट मीन्स कि नंबर्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इन नंबर्स को हम यूजलेस समझेंगे। कब तक यूजलेस समझेंगे, जब तक इसके साथ कोई एक स्टैटिस्टिक नहीं लग जाती, ठीक है ना। सो नंबर्स आर यूजलेस विदाउट स्टैटिस्टिक। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 180, 200, 300 तो आप बस सुनते रहोगे और कहोगे मैम आप क्या कर रहे हो, आप हमें बोर क्यों कर रहे हो, कुछ तो बताओ ये है क्या। तो फिर मैं आपको क्या बोलूंगी, बेटा 180 आपके क्या है, मार्क्स हैं। तब आपको समझ आएगा कि चलो 180 हमारे मैथ्स में मार्क्स आ गए या स्टेट्स में आ गए या कंप्यूटर साइंस में आ गए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, मार्क्स ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर 180 की क्या हो गई, वैल्यू हो गई कि चलो भाई 180 क्या है, मेरे मार्क्स आए हैं। तो यानी कि हमें हमेशा नंबर्स के साथ कुछ स्टैटिस्टिक लगानी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम आखिर इनको किसके साथ जोड़ रहे हैं या इनका मतलब क्या है। अब स्टैटिस्टिक तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। सो बेटा यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसमें स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। कि मैथमेटिक्स की हम कुछ ब्रांच यूज कर रहे हैं, यूज टू समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और द ऑब्जर्वेशन। कि यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ नंबर्स ले रहे हैं या फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या ले रहे हैं कि मान लीजिए बेटा अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो बेटा ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी फैक्ट्री में सिर्फ एक ही पेन बनाऊंगी। ऑब्वियसली एक टाइम पे एक पेन बनाऊंगी तो फिर तो बस हो गया मेरा, फिर तो प्रोडक्शन हो गई मेरी सारी की सारी। हम क्या करते हैं, एक टाइम पे 100, 500 या 1000 इतने पेन्स बनाएंगे। तो अगर मैं 100, मान लीजिए मैंने 100 पेन्स बनाए हैं, अब मैं 100 के 100 पेन्स को एकदम से मार्केट में थोड़ी ना निकाल दूंगी। पहले एक पेन चेक करूंगी, भाई सही चल रहा है या नहीं, स्मूथ चल रहा है या नहीं, बॉडी मेरी ठीक है या नहीं, वेट ज्यादा तो नहीं है पेन का। ये सब चीजें मैं पहले 100 पेन्स बनाकर देखूंगी और उसमें से 1-2 पेन टेस्टिंग के लिए भेज दूंगी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैं 100 के 100 भेजूंगी।
पॉसिबल है कि अगर हम 100 पेन्स बना रहे हैं तो 100 के 100 ही मैं चेक करूंगी, ऐसा तो नहीं होता। 100 में से मान लीजिए चलो मैंने 10 चेक कर लिए, 20 चेक कर लिए, 30 चेक कर लिए हैं, पर मैं 100 के 100 चेक नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ क्या करूंगी, नंबर ऑफ पेन्स उसमें से सिलेक्टेड कुछ होंगे जो मैं चेक कर लूंगी, और अगर उनके रिजल्ट बेटर होंगे तो मैं 100 के 100 क्या करूंगी, मार्केट में निकाल दूंगी। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करें कि हमने चेक किए हैं कुछ पेन्स, और हम ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि क्या हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जिनकी प्रोडक्शन मुझे करनी है, क्या वो बेटर है या नहीं। सो समराइज, उनको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपने ग्रुप ऑफ नंबर्स को और उनकी ऑब्जर्वेशंस को। सो दिस इज योर स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक हम यहाँ इस टॉपिक में यूज कर रहे हैं। सो द नेम इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारे यूनिट का नेम है। क्वालिटी बता दिया, कंट्रोल बता दिया, अब हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को हम SQC भी बोलते हैं, S यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एंड कंट्रोल। सो दिस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड बाय द क्वालिटी प्रोफेशनल। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि SQC बेसिकली हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं बेटा, आप लोगों ने जैसे क्या क्या पढ़ते हो, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और आपने सेकेंड ईयर में वो भी पढ़े होंगे ना, कौन से वो टेस्ट पढ़े होंगे ना, T टेस्ट, Z टेस्ट, ये काफी सारे टेस्ट होते हैं ना, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, तो SQC में हमने क्या करना होता है, हमारे पास सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, यूज्ड बाय द क्वालिटी प्रोफेशनल। ये सब स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे किसके थ्रू यूज होते हैं, क्वालिटी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी प्रोफेशनल्स हमारा इन टूल्स को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो अप टू द मार्क है, हमारा जो स्टैंडर्ड मेंटेन है, कि जो मार्केट में लोगों की डिमांड है क्या मेरा प्रोडक्ट उस डिमांड को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो उसको चेक करने के लिए वो अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं। कोई भी टूल्स आप यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई भी टेस्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो क्वालिटी प्रोफेशनल उन टेस्ट को, उन मेथड्स को यहाँ पर यूज करते हैं और चेक करते हैं कि आइदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क है, हमारी डिमांडिंग को सब कुछ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपकी यूनिट नंबर 2 का। और किसी भी बच्चे को अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा या कोई भी डेफिनेशन समझ नहीं आई है, सो यू कैन आस्क। और बेटा अगर आपको ये टॉपिक की डेफिनेशन ही नहीं समझ आएगी तो आपको ये पूरी यूनिट ही समझ नहीं आएगी, क्योंकि पूरी यूनिट आपकी किस पर डिपेंड करती है, आपके स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पर डिपेंड करती है। मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, अब आपने इसी को ही आगे पढ़ना है, इसके क्या नीड्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपका एरर शो कर रहा है तो हम कैसे पता करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एरर सारी, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्लियर होगी, आफ्टर दैट ही आप आगे के टॉपिक्स को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, सो आज आपका क्या वर्क है बेटा कि आप लोगों ने आज ये पढ़ना है, रीड आउट करना है, और कोई भी डाउट होगा सो यू कैन आस्क। थैंक यू।